तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मजबूरी वाले सेंटेंस। आपके जीवन में बहुत से काम जो आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपको करना पड़ता है। जैसे मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आप चाहते नहीं लेकिन उठना पड़ता है। आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है। या फिर आप कहते हैं सर मुझे अभी बाजार जाना, मुझे अभी वहां जाना, मुझे ये काम भी करना। तो जिन सेंटेंस के आखिर में पड़ता है या ना है आएगा, उस ग्रामर को हम इसमें सीखने वाले हैं। और इसका बहुत अच्छी चीज ये है कि मैं आप इस ग्रामर को दो तरीके से बनाते हैं और इसके दो सेंस भी आ रहे हैं जो कि दोनों अलग अलग होने वाले हैं। मैं आपको दोनों बहुत अच्छे तरीके से इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं गुलाम नबी, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इसका हम रूल समझते हैं कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज टू रखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप हैड टू यूज करेंगे। जैसे आई के साथ में आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, राजू एंड राधा हैड टू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा सर मुझे हर दिन सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इसमें आपकी मजबूरी हो रही है। मुझे अपने भाई को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ड्रॉप माय ब्रदर टू स्कूल। मुझे 10 घंटा काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क 10 आवर्स। मेरे पापा को हर दिन बाजार जाना पड़ता है। माय फादर हैज टू गो टू मार्केट डेली। मेरी मम्मी को हर दिन खाना पकाना पड़ता है। माय मदर हैज टू कुक द फूड डेली। हमें झूठ बोलना पड़ता है। वी हैव टू टेल अ लाई। इन सारी चीजों में आप एक बात कर रहे हैं कि ये काम आपको बार बार करना पड़ता है। झूठ बोलना पड़ता है मतलब एक बार नहीं, आप कई बार बोलते हैं। आपने कहा मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ये काम आप बार बार नहीं कर रहे हैं। आपने क्या देखा, एक ग्रामर और इसके दो मतलब निकल रहे हैं। हमें क्रिकेट खेलना है। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैच मारकर होने वाला है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना है। यहाँ पर आप ग्रामर देख रहे हैं कि दो सेंटेंस के माना आ रहे हैं। वी हैव टू प्ले क्रिकेट, एक माना ये हो गया कि हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ये बात रिपीट हो रही है। उसी सेंटेंस का माना हो जाएगा वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है। ये उम्मीद है कि आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसका हम आपको नेगेटिव समझाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आप डज नॉट हैव टू कहेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप कहेंगे डू नॉट हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव हो जाएगा दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। और इसी का माना हो जाएगा उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। जैसे कि आज उनके पास समय नहीं है, तो हमने कहा कि दे डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, आज उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। एक सेंटेंस का दो माना हो जाएगा। एक जैसे हो गया कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। और दूसरा इसका माना हो जाएगा आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना, यानी मुझे वहां जाना तो था लेकिन अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी का माना हो गया मुझे वहां नहीं जाना है। उसे खाना नहीं पकाना है। शी डज नॉट हैव टू कुक द फूड, उसे खाना नहीं पकाना है मतलब कि अब आज उसे खाना पकाने की जिम्मेदारी नहीं है, वो आराम कर सकती है, कोई दूसरा काम कर सकती है, उसे खाना नहीं पकाना है। इसी सेंटेंस का दूसरा माना हो जाएगा she does not have to cook the food या he does not have to cook the food, उसे खाना नहीं पकाना पड़ता है, यानी वो काम रिपीट नहीं हो रहा है और उसे खाना पकाना नहीं पड़ता है, किचन उसे नहीं जाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है इन दोनों के फर्क को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हो।
अगर सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप हर ग्रामर की तरह हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो डज को, अगर प्लूरल होगा तो डू को पहले लाएंगे। जैसे क्या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है या क्या उन्हें क्रिकेट खेलना, डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट, और क्या उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है या फिर क्या उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, आप कहेंगे डू दे नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या उसे खाना पकाना है या क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। डज शी हैव टू कुक द फूड, यहाँ पर हैव कहेंगे, हैज आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। आपने सेंटेंस कहा डज शी हैव टू कुक द फूड, क्या उसे खाना पकाना है, क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। यानी एक ही सेंटेंस का दो माना हो रहा है, क्या उसे खाना पकाना पड़ता है। अगर हम ये मतलब लेते हैं तो हम डेली की बात कर रहे हैं कि वो बात कम से कम रिपीट होती है, हफ्ते में 7 दिन या हफ्ते में 5 दिन या 2 दिन, मतलब या महीने में कई दिन काम करना पड़ता है। इसी का माना हुआ जैसे आज मेरे सामने बैठी हुई है, हम आज के बारे में पूछ रहे हैं कि डज शी हैव टू कुक द फूड, क्या उसे खाना पकाना है, उसकी क्या ये ड्यूटी है, क्या उसकी ये मजबूरी है, क्या उसे खाना पकाना है। अगर हाँ होगा तो जाके पकाएगी, अगर ना होगा तो हम उसे जो बात करना है या जो भी दूसरा काम है हम उसमें लग सकते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है, क्या उसे आज खाना नहीं पकाना है, डज शी नॉट हैव टू कुक द फूड, यानी वो बैठी हुई है और खाना पकाने की जिम्मेदारी उसकी थी, उनका इतना लेट हो जा रहा है, क्या उसे खाना नहीं पकाना है, डज शी नॉट हैव टू कुक द फूड। और इसी का माना हो गया था क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ता, क्योंकि हर दिन मैं देखता हूँ खाना पकाने टाइम तो वो बाहर ही रहती है, किचन के पास नहीं जाती है, तो मेरा मतलब ये हो गया क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ता। इस तरह से दोनों की क्लियर आपके माइंड में मुझे उम्मीद है एकदम अच्छे से हो रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन में मिलाएंगे तो सबसे पहले उसको लेकर के आएंगे कि उसे खाना क्यों पकाना है या कि उसे पकाना पड़ता है, why does she have to cook the food, तो क्यों उसे खाना पकाना है, भाई उसकी ही जिम्मेदारी क्यों है, मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं उसे क्यों खाना पकाना पड़ता है। जब घर में इतने नौकर हैं तो उसे क्यों खाना पकाना पड़ता है, ये आपका हिंदी हो जाएगा। उसे क्यों नहीं खाना पकाना है या उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ता है, why does she not have to cook the food। सो मुझे उम्मीद है कि इस तरह एक अच्छी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इसी ग्रामर को एक दूसरे एंगल से दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, वो चीज मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे कहना है कि उसे जाना पड़ता है तो हो जाएगा he has to go, और उसे नहीं जाना पड़ता है he has not to go। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये ग्रामर भी इसी तरीके से यही माना आपका आने वाला है। तो he has not to go, उसे नहीं जाना पड़ता है या उसे नहीं जाना है भी बिल्कुल आप कह सकते हैं। अब सवाल करना है, प्रश्न करना है तो हैज को आप पहले लेकर के आगे, हैज ही टू गो, मतलब क्या उसे जाना है या क्या उसे जाना पड़ता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको कहना है तो आप कहेंगे हैज ही नॉट टू गो, क्या उसे नहीं जाना है, क्या उसे नहीं जाना पड़ता है। तो हमने कहा क्या उसे नहीं जाना है, जैसे बैठा हुआ है, क्या उसे नहीं जाना है या क्या उसे नहीं जाना पड़ता है। इस तरह से 4 तरीके से हुए। 5वें तरीके से उसे कब जाना है या उसे कब जाना पड़ता है, when has he to go। तो हम लोग when has he to go, उसे कब जाना है या उसे कब जाना है पड़ता है माना लीजिए। ये इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहलाता है। उसे कब नहीं जाना है या उसे कब नहीं जाना पड़ता है, when has he not to go। तो ये दूसरा तरीका ग्रामर भी मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट वाला रहा होगा। एक जो मैंने अभी पिछला आपको सिखाया उसका मैं 6 कह देता हूँ। जैसे कहना है कि तुम्हें झूठ बोलना है या झूठ बोलना पड़ता है, यू हैव टू टेल अ लाई। अब जैसे क्या हुआ, तुम्हें झूठ बोलना है, यू हैव टू टेल अ लाई, कोई मैटर है वहां पर अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं बचने वाला नहीं हूं, भाई यू हैव टू टेल अ लाई। और इसका तीसरा माना भी होता है कि तुम्हें जरूर झूठ बोलना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यू हैव टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना है, तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, तुम्हें झूठ बोलना ही चाहिए। तो यहाँ पर किसी बात में प्रेशर देते हैं जिसका यू हैव टू टेल अ लाई, अगर तुम भाई झूठ नहीं बोलोगे तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो इस मैटर में यू हैव टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना। नेगेटिव हो जाएगा, यू डू नॉट हैव टू टेल अ लाई,
Do you have to tell a lie? Do you not have to tell a lie? Why do you have to tell a lie? Why do you not have to tell a lie? मुझे उम्मीद है कि अब ये मजबूरी वाले सेंटेंस आपके जीवन में जो आते हैं, हर दिन प्रयोग होते हैं, आपके लिए अब क्लियर होगा। बस एक चीज करिएगा, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर ग्रामर आपके लिए बहुत यूज होने वाला है। अपने जीवन के बारे में सोचिएगा, क्या करना पड़ता है। आई हैव टू डू, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू डू, जो काम करना पड़ता है उसको अप्लाई करिएगा, फिर ये ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इस ग्रामर में कुछ आपको नया सीखने का मिला हो, क्योंकि मैंने एक ही ग्रामर के 3 माना बताया और वो जो माना है 2 ग्रामर से यूज होता है। आपको जरूरत हो इस वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए, लेकिन अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। दोस्तों, एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मजबूरी में जो सेंटेंस बोले जाते हैं पास्ट, जैसे कि आपने कहा कि कल मुझे वहां जाना पड़ा था, यानी आप जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा था। आप किसी अधिकारी को घूस दिए थे, तो आपने कहा मुझे इतना 1000 घूस देना पड़ा था, ये आपकी मर्जी नहीं थी लेकिन आपको ऐसा करना पड़ा था। या फिर आप कुछ बात करते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ता था, कुछ आप अपनी मजबूरी बताते हैं। या फिर आप कहते हैं कि ना था, जैसे कि कल मुझे उनसे मिलना था लेकिन आप मिल नहीं पाए, मुझे ये काम करना था लेकिन मैं भूल गया। यानी इस ग्रामर में मैं पहले आपको हिंदी का पहचान बताने वाला हूं कि जिन वाक्य के अंत में ना था, नी थे, ने थे आए, या फिर पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, या पढ़ता था। इस ग्रामर को हम कंपल्सन ग्रामर कहते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है या मजबूरी होता है या ड्यूटी होती है, वहां पर हम इसको प्रयोग करने वाले हैं। चलिए हम इस ग्रामर के रूल को समझते हैं और उसमें कुछ हम आपको इंटरेस्टिंग चीजें भी बताने वाले हैं। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हैड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका हैड टू आप लेकर के आने वाले हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुझे 10,000 रुपया रिश्वत देना पड़ा था। आई हैड टू गिव 10,000 रुपीज ब्राइब। या फिर मुझे घूस देना पड़ा था, आई हैड टू गिव ब्राइब। और अगर नहीं देना पड़ा था तो आई डिड नॉट हैव टू गिव ब्राइब। आपने कहा कि कल मुझे 5 बजे उठना पड़ा था, आप कहेंगे आई हैड टू गेट अप एट 5 o'clock yesterday। इन काम में आपकी मजबूरी झलक रही है, आप नहीं चाहते। आपके किसी साथी या दोस्त ने आपसे पैसे मांगे और आप देना चाहते नहीं, लेकिन आपको पैसा देना क्योंकि उसने आपकी सहायता की या किसी भी कंडीशन में, तो आपने कहा कि मुझे उसे 50,000 रुपया देना पड़ा। आई हैड टू गिव हिम 50,000 रुपीज। तो इस तरह करके आपको काम करना पड़ा। किसी मामले में झूठ आप नहीं बोलना चाहते लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ा या पड़ा था, तो आई हैड टू टेल अ लाई। अगर आपको झूठ बोलना पड़ा, यू हैड टू टेल अ लाई। उसे झूठ बोलना पड़ा, ही हैड टू टेल अ लाई। अगर कोई मेल हो, अगर कोई फीमेल हो जाए तो कहेंगे शी हैड टू टेल अ लाई। कल मुझे जाना पड़ा था, क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो स्टडी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी का माना होता है आई हैड टू गो स्टडी, कल मुझे जाना था। यानी कि कल तो मुझे लखनऊ जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, इस वजह से आई हैड टू गो टू लखनऊ स्टडी बट आई कुडंट गो ड्यू टू दिस। कल मुझे लखनऊ जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका इस वजह से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपका ग्रामर में इस तरह नहीं आएगा, इस सिचुएशन के हिसाब से पता चल जाएगा। मुझे अपने दोस्त को 1,000 रुपया देना था। I had to give my friend 1,000 rupees, but I could not give him। लेकिन मैं उसे नहीं दे सका। तो इसे पता चल गया यहाँ पर I had to give,
आई हैड टू गिव हिम 1000 रुपी, मुझे 1000 रुपया देना था, क्योंकि अगले सेंटेंस से पता चल रहा है बट आई कुड नॉट गिव हिम, लेकिन उसे नहीं दे सका। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर पड़ा था नहीं बल्कि आपको देना था माना गया, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर यही सेंटेंस आपका होता, अगर सिर्फ कहते कि आई हैड टू गिव हिम 1000 रुपी, उसे मुझे 1000 रुपया देना पड़ा, फिर आप बात को आगे बढ़ा देते, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। आपने कहा कि उसे चोरी करना पड़ता था, तो आप कहेंगे he had to steal money, तो उसे चोरी करना पड़ता था या उसे पैसे की जरूरत थी, कोई सोर्स कोई जरिया नहीं था पैसा मिलने का, आप तो उसको आपने कहा he had to steal, उसे चोरी करना पड़ा। इसी तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से पड़ा या पड़ा था का माना आप ले लें। मुझे उम्मीद है इस तरह की अब अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो इसको नेगेटिव बनाने का ढंग दो। एक पे पहले हम काम करते हैं, पहला ये हो जाएगा सब्जेक्ट आप लेकर के आएंगे और सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट के बाद में हैव टू लाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में डिड नॉट हैव टू आप लेकर के आने वाले, ओवर के फर्स्ट वन प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, I did not have to go there, तो आपने क्या कहा, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, I did not have to go there। अब इसी का माना आप लगा सकते थे कि मुझे वहां नहीं जाना था, I did not have to go there। मैंने कहा कि आप गए नहीं वहां पर, क्या हुआ था आप, तो आपने कहा एक्चुअली मेरा मन ही नहीं था, मुझे वहां जाना ही नहीं था, इसलिए मैंने टिकट लिया ही नहीं, I did not have to go there। मुझे उसे नहीं मिलना पड़ा, I did not have to meet him, मुझे से नहीं मिलना पड़ा, गब्बर आ रहा था और मिलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं मिलना पड़ा, मेरी जान बच गई। लेकिन हमने कहा कि मैं उसे मिलना ही नहीं चाहता था, I did not have to meet him, तो क्या हो जाएगा, मुझे उसे मिलना नहीं था। ये इस तरह का डिफरेंस हो जाएगा आपका। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करते हैं तो डिड को पहले ही करके आएंगे, जैसे कि क्या तुम्हें राजू से मिलना था या क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा था, डिड यू हैव टू मीट राजू। अब सिचुएशन के हिसाब से आप माना ले लेंगे कि क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा, डिड यू हैव टू मीट राजू, यानी कि क्या तुम्हारा जरूरत था राजू के पास में और तुम जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें क्या जाना पड़ा, क्या मजबूरी हो गई थी, तो हमने कहा डिड यू हैव टू मीट राजू, क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ा या फिर तुम्हें राजू से मिलना पड़ा था। या फिर मैंने आपको सिचुएशन ये दिया कि आप वहां ऑफिस में गए थे मिलने के लिए, काफी भीड़ थी और वापस आ गए, मैं क्या हुआ, क्या तुम्हें राजू से मिलना था, तो मिलना था। अब यहाँ पर सिचुएशन कहना है तो क्या हो जाएगा, डिड यू हैव टू मीट राजू। सेंटेंस आपका वही, ग्रामर वही, बट दो सेंस और दो माना बिल्कुल अलग आ रहा है। एक मिलना पड़ा और एक मिलना था, यानी मिल नहीं पाए। इसी तरह से क्या तुम्हें राजू से नहीं मिलना पड़ा था, डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू, यानी कोई काम था आपका और उससे मिल करके ही काम हो रहा था, लेकिन किसी वजह से किसी सोर्स से आपका बगैर मिले काम हो गया। तो हमने आपसे पूछ बैठा क्या आपको राजू से नहीं मिलना पड़ा था, आपका ऐसे काम हो गया, तो हो जाएगा डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। दूसरा सिचुएशन, क्या आपको राजू से नहीं मिलना था, जैसे आपको मिलने के लिए कहा गया और आप बहाना बना रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ बैठा कि आप इतना बहाना क्यों कर रहे थे, क्या आपको राजू से नहीं मिलना था, डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। इसी तरह से हमने कहा तुम्हें राजू से क्यों मिलना पड़ा था, आप उसे मिल करके आए, और मैं आपसे अब मजा जानता हूं, Why did you have to meet राजू। इसमें आप मुलाकात कर ली, बट दूसरा सेंस आ रहा है तुम्हें राजू से क्यों मिलना था, आप मिले नहीं हैं। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझना है। एक सेंटेंस और आया कि Why did you have to meet, तुम्हें क्यों मिलना पड़ा था, एक दूसरा हो रहा तुम्हें क्यों मिलना था, Why did you
हैव टू मीट में कि मिलना था। सिचुएशन के हिसाब से आपका ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि अरे मैं वहां गया था, मिलने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया, तब मैंने कहा कि मैं राजू से क्यों मिलना था। सिचुएशन को समझिएगा। और हमने कहा तुम्हें राजू से क्यों नहीं मिलना पड़ा, व्हाई डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू, क्यों नहीं मिलना पड़ा, क्योंकि बगैर मिले तो आपका काम नहीं होने वाला था और बगैर मिले काम हो गया। दूसरा हमने कहा कि तुम्हें राजू से क्यों नहीं मिलना था, राजू एक अच्छा व्यक्ति है, सहायता भी करता है तुम्हें, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते थे, राजू से आपको क्यों नहीं मिलना पड़ा, व्हाई डिड यू नॉट हैव टू मीट राजू। इस तरह से लास्ट में एक सेंटेंस का मैं अच्छे कर देता हूं, जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ा, he had to cook the food, या उसे खाना पकाना था। दोनों सिचुएशन अलग हो रहा है, एक में उसने खाना पकाया, एक में उसे खाना नहीं पकाया। उसे खाना नहीं पकाना पड़ा या उसे खाना नहीं पकाना था, he did not या she did not have to cook the food। क्या उसे खाना पकाना पड़ा था या क्या उसे खाना पकाना था, did she have to cook the food। और क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ा या क्या उसे खाना नहीं पकाना पड़ा था, did she not have to cook the food। उसे क्यों खाना पकाना पड़ा था, दूसरा सिचुएशन उसे क्यों खाना पकाना था, why did she have to cook the food। और उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ा, उसे क्यों नहीं खाना पकाना पड़ा था, why did she not have to cook the food। बाकी चीजें मैं आपको और इसका कन्वर्सेशन अलग वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये सारा कंफ्यूजन, सारा ग्रामर आपके लिए अब क्लियर हो। फ्यूचर में जो काम आपको मजबूरी में करना हो, जैसे आप कहते हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा या मुझे वहां जाना होगा, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ेगा या जाना होगा, ये ऐसे बातों को हम कैसे समझेंगे, चलिए हम आपको ग्रामर से समझाते हैं। और मेरा टारगेट ये रहता है कि हम आपको ग्रामर आसान से आसान तरीके से सिखाएं, क्योंकि यही टीचिंग क्वालिटी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहचान हो जाएगा कि वाक्य अंत में हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या फिर ना होगा, नी होगी, ने होगी। जैसे आपने कहा मुझे जाना पड़ेगा, इसमें मजबूरी झलक रही है, एक जरूरी चीज आपके लिए हो जा रहा है। हम सबसे पहले इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर हो, हम विल हैव टू लेकर के आएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि घर पे आज कोई नहीं है, हमने कहा मुझे खाना पकाना पड़ेगा, I will have to cook the food today, आज मुझे खाना पकाना पड़ेगा। इसको आप हिंदी के दूसरे स्टाइल में कह सकते हैं, आज मुझे खाना पकाना होगा, दोनों का माना एक ही होगा। मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, I will have to support him। आप इसमें क्या देख रहे हैं, मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी ये मेरी मजबूरी है, या फिर मैं उसके एहसान के तले दबा हुआ हूं, जो कि हमारी ड्यूटी बनती है, मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका एग्जाम है और एग्जाम से आपको पहले पहुंचना है, तो आपने कहा कि मुझे 7 बजे पहुंचना पड़ेगा। अब आपके बात से ही झलक रहा है इसमें एक मजबूरी है या जरूरी, ये आपकी ड्यूटी है। I will have to reach at 7 o'clock। हमने कहा आपसे कि तुम्हें रूल फॉलो करना पड़ेगा, you will have to follow the rule। अब इसमें क्या हो रहा है, हिंदी में चाहे मैं कह दूं तुम्हें रूल फॉलो करना होगा या रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक ही बात है। मजबूरी हो रही है या आपका जरूरी हो रहा है, ये आपकी ड्यूटी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्ट्रगल या यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यदि आप नेगेटिव में करना चाहते हैं तो विल के बाद आप नोट लगा देंगे। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, गुलाम नबी सर के साथ बने रहिएगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि गुलाम नबी सर बहुत आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। उनका 6 बजे आना पड़ेगा, कि जिसको भी कह लो उसे 6 बजे आना पड़ेगा, he will have to come at 6 o'clock, उसको बता दीजिएगा, लेट नहीं होगा। हमने कहा कि आज उसे सारे कमरे साफ करने पड़ेंगे, एक कोई फीमेल है उसकी जिम्मेदारी है, आज संडे है, तो she will have to clean her all rooms, she will have to clean all the rooms, उसे सारे कमरे साफ करने पड़ेंगे। हमने आपसे कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी
या तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। अब मैं इस बात में आपका प्रेशर बना रहा हूं कि भाई साहब आपके हेल्प के बिना मेरी नैया पार लगने वाली नहीं है, आपको तो मेरी हेल्प करनी ही हो। तो अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, कुछ खुशी की बात है। मैंने आपसे कहा भाई, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पार्टी दोगे, यू विल गिव पार्टी, बल्कि मैं आपसे कहूंगा भाई तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। कुछ आप इसी अंदाज में कहते हैं, यू विल हैव टू गिव पार्टी, या हिंदी कहते हैं आपको पार्टी देनी होगी, यू विल हैव टू गिव पार्टी। आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, पापा ने कहा बेटा ये नहीं चलेगा, तुम्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी या तुम्हें नौकरी करनी होगी, यू विल हैव टू डू द जॉब। या फिर पापा ने कहा बेटा चिंता की बात नहीं है, जब तक तेरा बाप जिंदा है मौज मस्ती कर ले, क्योंकि आप जानते हैं मौज मस्ती तो पापा की कमाई पे होता है, अपने कमाई पे कहां होता है। पापा ने कहा बेटा तुझे नौकरी नहीं करनी होगी, यू विल नॉट हैव टू डू द जॉब, तो तुझे नौकरी नहीं करनी होगी या तुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। त्योहार आ रहा है, पापा ने कहा बेटा लेकिन तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तुझे घर सजाना पड़ेगा। अब पड़ेगा कहा तो मतलब बचने वाले नहीं, यू विल हैव टू डेकोरेट द हाउस। और अगर हमने कहा नहीं मैं वर्कर्स को बुला लूंगा, तुम्हें घर नहीं सजाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू डेकोरेट द हाउस। आज हमारी क्लास में है, हमने कहा देखिए आज बचने वाले ने, आज आपको स्टेज पर बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक ऑन द स्टेज टुडे। और तुम्हें स्टेज पर नहीं बोलना होगा, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, यू विल नॉट हैव टू स्पीक ऑन द स्टेज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको अगर इंट्रोगेटिव कहना है तो विल को हम पहले रखेंगे। चलिए एक साथ में आपको 6 बना करके बता देता हूं। जैसे कि हमने कहा कि उसे मेहनत करना पड़ेगा, he will have to work hard, उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप कहेंगे he will not have to work hard। इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे will he have to work hard, क्या उसे मेहनत करना पड़ेगा या क्या उसे मेहनत करना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है तो आप कहेंगे will he not have to work hard, क्या उसे मेहनत नहीं करना होगा, और उसे मेहनत क्यों करना होगा या क्यों करना पड़ेगा, why will he have to work hard, उसे क्यों मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे why will he not have to work। So, इसी के साथ में मैं आपसे थैंक यू कहूंगा with smiling, so please keep on watching my other videos and please don't forget to like and subscribe। Goodbye everyone।